हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर इक्लिप्स या जिसे आप हिंदी में सूर्य ग्रहण बोलते हैं, उसके कुछ पॉपुलर मिथ्स के बारे में। सूर्य ग्रहण हो और आपने कोई मिथ ना सुना हो कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए आज के दिन, या जब तक सूर्य ग्रहण लगा है इतने टाइम तक हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे ये होता है उससे वो होता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ पॉपुलर जो मिथ्स हैं वो इकट्ठा किया है। और इस पे थोड़ा सा रिपोर्ट हम देखते हैं नासा क्या कहता है इन पॉपुलर मिथ्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण एक्चुअली होता कैसे है या किसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए आपको जानना होगा पोजिशनिंग सन, मून और अर्थ के बारे में। ठीक है, सन आपको पता है, सन एक जगह सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम में। और जो भी सारे और प्लैनेट्स हैं वो उसका चक्कर काटते हैं, उनमें से हमारा अर्थ भी है जिस पे हम रहते हैं, वो भी सूर्य का चक्कर काटता है। प्लस आपको पता है हमारे अर्थ के पास उसका अपना मून है जो कि हमारे पृथ्वी का भी चक्कर काटता रहता है। और इसी चक्कर काटने में कभी कभी क्या होता है कि सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है। मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ चक्कर काट रहा है सूर्य का, ठीक है, और ये मून पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। इसी बीच में कभी कभी ऐसी पोजीशन बन जाती है कि मून जो है सीधा आ जाता है बीच में। ठीक है, यहाँ जैसे सन, फिर मून और अर्थ, ऐसे पोजिशनिंग जब बन जाती है तो ये जो मून है, मून की वजह से, जैसे इस लोकेशन पे अगर आप हैं तो मून की वजह से आपको ये सन का जो पोर्शन है या पूरा सन या कभी कभी आधा सन जो है, इसका पोर्शन नहीं दिखता है। और यही जो प्रोसेस है इसको हम सूर्य ग्रहण या सन इक्लिप्स बोलते हैं। ओके, तो जो सन इक्लिप्स है या सूर्य ग्रहण मेनली दो टाइप का हो सकता है, फुल इक्लिप्स या पार्शियल। फुल का मतलब पूरी तरीके से, जैसे आप जब इस पोजीशन पे रहेंगे जहाँ एकदम यहाँ पे सेंटर में या इधर उधर, तब आपको सूर्य का पूरा हिस्सा नहीं दिखेगा। क्योंकि जहाँ यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे मून के छाया जहाँ पे ये पड़ रहा है छाया, यहाँ से आप देखेंगे आपको सन का पूरा हिस्सा नहीं दिखाई देगा दोनों तरफ। और यहाँ पे आपको क्या होगा, फुल जो इक्लिप्स होता है वो दिखाई देगा, और अलग अलग हिस्सों पे ये आधा आधा हिस्सा दिखता रहता है। तो ये आ, वहाँ पे आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये था आपका सूर्य ग्रहण। अब हम आते हैं मिथ्स पे। कुछ पॉपुलर मिथ्स है जिनका जिसके बारे में नासा बताता है। तो सबसे पहला मिथ ये है कि टोटल सोलर इक्लिप्सेस प्रोड्यूसेस हार्मफुल रेज दैट कैन काज ब्लाइंडनेस। कहता है जी जो सूर्य ग्रहण है इससे हार्मफुल किरणें निकलती है जो ब्लाइंडनेस काज कर सकता है। मतलब ये आपके जो रेज निकलती हैं वो आपको अंधा बना सकता है। तो नासा इस पे क्या कहता है कि ये सही बात है कि सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। पर साइंटिस्ट ने इसका स्टडी किया है, साइंटिस्ट हैव स्टडीज दिस रेडिएशन फॉर सेंचुरीज। बहुत सालों से ये अध्ययन करते आ रहे हैं। और कह रहा है बीइंग अ मिलियन टाइम्स फेंटर देन द लाइट फ्रॉम द सन इटसेल्फ देयर इज नथिंग इन द कोरोनल लाइट दैट कुड क्रॉस 150 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ द स्पेस पेनिट्रेट अवर डेंस एटमॉस्फेयर एंड काज ब्लाइंडनेस। कह रहा है लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि 150 मिलियन किलोमीटर जो दूर है हमारा सन स्पेस में, वो उससे ऐसी किरणें आए जो हमारे एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके हमारी आंखों में ब्लाइंडनेस काज करे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाउएवर इफ़ यू वॉच द सन बिफोर, मतलब बोलता है कि अगर आप सन को कभी नंगे आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो रेडिएशन होता है, जो कुछ भी पहुंचता है वो आपके रेटिना पे क्या कर सकता है, बैड इफ़ेक्ट्स डाल सकता है। पर कह रहा है ह्यूमन का ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि जब भी उसके आंखों में तकलीफ होती है वो तुरंत उससे आंखें हटा लेता है। तो वो नॉर्मल है जब फुल सन रहता है, कि सोलर इक्लिप्सेस में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे पे हम चलते हैं,
सेकेंड जो बड़ी बात है, बोल रहा है कि इफ़ यू आर, जो मतलब पॉपुलर मिथ है, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू शुड नॉट वॉच एन इक्लिप्स बिकॉज इट कैन हार्म योर बेबी। कह रहा है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें बोला जाता है कि उन्हें सोलर इक्लिप्स नहीं देखना चाहिए, सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो उनके जो पेट में पल रहा है बेबी उनको हार्म करेगा। तो नासा इस पे कहता है दिस इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस फॉल्स आइडिया। ये प्रीवियस जो फॉल्स आइडिया है उससे रिलेटेड है कि सूर्य से हार्मफुल रेडिएशन निकलता है, पर नासा पहले ही बोल चुका है कि हार्मफुल रेडिएशन निकलते नहीं हैं सोलर इक्लिप्स के दौरान। ओके, although the electromagnetic radiation from the corona seen as light are perfectly safe, there is another form of radiation that travel the earth from the sun। कह रहा है पहली बात तो जो रेडिएशन निकलता है सोलर इक्लिप्स के टाइम पे वो पूरी तरीके से परफेक्टली सेफ है। सेकेंड थिंग क्या है, जो नॉर्मल रेडिएशन आते हैं हमारे सन से, जिसे इसमें बोला जा रहा है कि पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रिनॉन्स, न्यूट्रिनॉन्स निकलते हैं नॉर्मल सन से, वो कह रहे थे, कहता है पहुंचते तो हैं अर्थ तक, पहुंचते तो हैं हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं, पर दिस इज एंटायरली हार्मलेस इफेक्ट एंड वुड नॉट हार्म यू और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट द डेवलपिंग फीटस। कह रहा है ये बिल्कुल हार्मलेस है, ना तो आपके ऊपर ना तो आपके बेबी के ऊपर ये कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। तो दो चीज़ें आपने सीखा कि पहली बात तो सोलर इक्लिप्स से कोई भी ऐसा हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता है, और नॉर्मल टाइम पे भी जो रेडिएशन निकलता है वो हार्मफुल नहीं होता है। थर्ड पे चलते हैं, इक्लिप्सेस विल पॉइजन एनी फूड दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। कह रहा है सोलर इक्लिप्स के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान जो है जो ये हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं ये आपके फूड को क्या करता है, पॉइजन कर देती हैं। इसका भी आंसर नासा देता है रिलेटेड टू द फॉल्स आइडिया ऑफ हार्मफुल सोलर रेज। फिर वहीं पे बात आती है हार्मफुल सोलर रेडिएशंस, हार्मफुल सोलर रेडिएशंस पर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं है कि जो आपने फूड बनाया या कुछ भी किया उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। इस आइडिया को भी नासा फॉल्स करार देता है। चौथे पे चलते हैं, इक्लिप्सेस आर हार्बिंजर्स ऑफ समथिंग वेरी बैड अबाउट टू हैपन। और कह रहा है इक्लिप्सिस या जो ग्रहण लगता है इससे आदमी लोग जो होता है फोरकास्ट करते हैं कि कुछ बैड घटित होने वाला है। जैसे अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था तो उस पर बोल रहे हैं जो इक्लिप्स है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि भूकंप वगैरह आने वाला है, कुछ बैड हैपन होने वाला है। नासा इस पे भी कहता है ये भी जो है साइकोलॉजिकली बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। मतलब वी टेंड टू रिमेंबर ऑल द ओकेशंस व्हेन टू थिंग्स हैपन, मतलब हम वो सारी चीज़ों को याद रखते हैं जब दो चीज़ें साथ साथ होती हैं, तो हमें लगता है कि ये उसी का कॉज है। जब दो चीज़ें साथ होती हैं तो हमें लगता है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर ऐसा नासा कहता है नहीं है। टोटल सोलर इक्लिप्सेस आर नॉट ऑफन रिकॉर्डेड इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बट दे टेंड टू बी रिकॉर्डेड व्हेन दे कोइंसाइड विद द अदर हिस्टोरिकल इवेंट। कह रहा है ये जो सूर्य ग्रहण है आपका, ये हिस्ट्री जब देखा गया इसका, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, उसको कोरिलेट तब किया गया जब सूर्य ग्रहण के साथ कोई भी ऐसा बैड इवेंट जो होता है हिस्ट्री में घटित हुआ है, उसको दोनों को जोड़ कर देखा गया है, पर ऐसा रियलिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल देता है 763 बीसी में कुछ एसेरियन रिकॉर्ड्स में ये मेंशन है कि ये इक्लिप्स के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विद्रोह हुआ था असुर सिटी में, जो अभी कहाँ पे है, जिसे अभी क्लैत शेरकात इन इराक, जो भी उसका मतलब हिस्सा है या उसको उस नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। तो उसको लोग जो होता है, लोग जो हैं वो लिंक करके देखते हैं। ये आप देखेंगे कि किंग हेनरी फर्स्ट थे जो इंग्लैंड के, और उनके सन थे विलियम द कॉन्क्वेर, वो 1133 AD में उनका डेथ हो गया था, और वो भी उस टाइम पे सोलर इक्लिप्स था। तो इन दोनों इवेंट को कोइंसाइड करके देखा जाता है। और ऐसे ही बोल रहा है विद लिटिल वर्क यू कैन आल्सो फाइंड न्यूमेरस केसेस व्हेन समथिंग गुड हैपेंड। और ऐसे ही जैसे कि दो चीज़ें बताया कि दो चीज़ें ये बुरी चीज़ें हुई थी जो सोलर इक्लिप्स के साथ जोड़कर देखा जाता है, वैसे ही नासा कहता है कि ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब सोलर इक्लिप्स के दौरान अच्छी घटनाएं भी हुई हैं। ओके,
फिफ्थ पे चलते हैं, सोलर इक्लिप्सेस फोरटेल मेजर लाइफ चेंजेस एंड इवेंट्स अबाउट टू हैपन। कह रहा है सोलर इक्लिप्सेस ये भी एक प्रकार से फोरटेल मतलब बता सकते हैं पहले से ही आप, जो आगे की घटनाएं घटित होने वाली हैं उससे भी ये जोड़कर देखी जाती हैं। इस पे ये आंसर है कि दिस इज़ अ कॉमन इंटरप्रिटेशन फाउंड इन एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट। और कह रहा है ये कॉमन इंटरप्रिटेशंस हैं और ये आपको एस्ट्रोलॉजिकल जो फोरकास्ट्स हैं जो आपके तारे वारे बताते हैं उनसे जोड़कर देखा गया है, विच आर देमसेल्फ बेस्ड अपॉन कोइंसिडेंस एंड नॉन साइंटिफिक बिलीव्स इन हाउ सेलेस्टियल इवेंट्स कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। और कह रहा है ये जो एस्ट्रोलॉजिकल फोरकॉर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं ये पहनो वो रखो वो रखो, ये भी जो है कह रहा है बेस्ड है को इंसिडेंस पे, ये बेस्ड है, नॉन साइंटिफिक बिलीव्स हैं ये भी। कॉमन क्वालिफिकेशन इज दैट इफ द इक्लिप्स डज नॉट फोरटेल अ चेंज इन द, और एक चीज़ इसमें दिया है कि ये कॉमन चीज़ ये भी है कि इक्लिप्स अगर ये नहीं बताता कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं तो ये आपके दोस्तों के लाइफ में चेंजेस को भी बता सकता है। और ये भी इसमें बोला गया है कि दिस इज़ अ लॉजिकली फ्लॉड यूज्ड ऑफ कंफर्मेशन बायस, ये भी एक कंफर्मेशन बायस का हिस्सा है, मतलब जब दो अलग अलग चीज़ों को जोड़कर देखा जाता है। देयर इज़ नथिंग अदर दैन ह्यूमन साइकोलॉजी दैट कनेक्ट्स इक्लिप्सेस विद फ्यूचर इवेंट इन योर लाइफ। यहाँ पे भी ये कहता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल ह्यूमन साइकोलॉजी है दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट करता है इक्लिप्सेस को फ्यूचर इवेंट्स से। ठीक है, छठे पे चलते हैं, सोलर इक्लिप्सेस 6 months आफ्टर योर बर्थडे और ऑन योर बर्थडे आर अ साइन ऑफ इनपेंडिंग बैड हेल्थ। कह रहा है अगर आपका 6 मंथ आपके बर्थडे के 6 मंथ बाद या आपके बर्थडे के दिन सोलर इक्लिप्स होता है तो ये बैड हेल्थ के बारे में बताता है। इस पे आंसर है दिस इज़ अ कॉमन बिलीफ एमंग एस्ट्रोलॉजर्स। ये जो बिलीफ है ये एस्ट्रोलॉजर्स में है एंड वंस अगेन इज ओनली सपोर्टेड बाय कंफर्मेशन बायस। यहाँ भी कंफर्मेशन बायस है, मतलब इक्लिप्सेस के दिन अगर बुरी चीज़ें होती है तो वो उसको जोड़ के देखा जा रहा है साथ में। देयर इज़ नो फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल सोलर इक्लिप्स एंड योर हेल्थ। यहाँ पे भी टोटल सोलर इक्लिप्स और हेल्थ के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं है, any more than there is a relationship between your health and a new moon among a random sample of people। कह रहा है अगर आप रैंडम लोगों को उठाते हैं यू मीन फाइंड सच कोरिलेशन, आपको कुछ ना कुछ लोगों में ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग आप करते हैं तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दे आर आउट नंबर्ड बाई ऑल द अदर ओकेशंस ड्यूरिंग विच योर हेल्थ वॉज एक्सीडेंट। वही है कि ये दो दो चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है, कभी कभी चीज़ें अच्छी होती हैं कभी कभी चीज़ें खराब होती हैं। तो कंक्लूजन ये है कि देयर इज़ नथिंग अदर दैन ह्यूमन साइकोलॉजी दैट कनेक्ट्स इक्लिप्सेस विथ दीज इवेंट्स इन योर लाइफ। जो भी चीज़ें आप सुनते हैं, कुछ भी खाने पीने पहनने से या बुरी चीज़ें होंगी ऐसा असर डालेगा, तो पहला चीज़ तो ये है कि ऐसा कोई रेडिएशन नहीं है पहले ही में कि जो सोलर इक्लिप्स से निकलता हो किसी भी प्रकार से वो हमारे अर्थ पे पहुंचती नहीं है। तो इसका कोई और जो भी ये लिंकिंग आपको दिखाया गया है ये कंफर्मेशन बायस्ड है, मतलब दो चीज़ों को जोड़ कर देखा जाना। तो कुल मिला के कोई भी इसका रिलेशन किसी भी चीज़ से नहीं है, ना तो कोई हार्मफुल रेज है ना तो कोई हार्मफुल इवेंट्स होने वाले हैं। ओके, तो ये था वीडियो। सोर्स आप इस जो नासा का वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके, ये इक्लिप्स 2017 से लिया हुआ है, ये सारे वहाँ पे दिए हुए हैं इवेंट्स और उसके एक्सप्लेनेशन। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।